हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। तो मैंने आपको 2013 का जो पीजीटी का सिविक्स का पेपर बताया था, उसमें मैंने पहले पार्ट्स में मैंने आपको 43 क्वेश्चन तक बता दिए थे। आज मैं 44 क्वेश्चन से शुरू करूँगा और वीडियो लंबा हुआ तो फिर मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगा। तो शुरू करते हैं इसमें। तो अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे आने वाली सारी वीडियो नई से नई वीडियो आपको मिलती रहे, आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। जो बाइडन अमेरिका के वर्तमान कौन है? तो उपराष्ट्रपति। उस समय का पेपर है 2013 का, ठीक है। तो उस समय वो उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के किस विचार से भारत में एक बड़ा जन आंदोलन और आपातकाल लागू हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण जो समग्र क्रांति उन्होंने दी थी, जयप्रकाश नारायण समग्र क्रांति से भारत में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ और आपातकाल लागू किया। तो ये पहली बात है जयप्रकाश नारायण की, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से किस वर्ग के विचारक ने वाद प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया? तो हीगल और मार्क्स ने प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया। हेगल और मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवादी पद्धति को अपनाया। उनका मानना है कि समाज में निरंतर परिवर्तन द्वंद्वात्मक तरीके से होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। राइट आंसर है सी। आगे क्वेश्चन है 48, मोंटेस्क्यू ने किस संस्था की व्याख्या करने में त्रुटि की? मोंटेस्क्यू ने किस संस्था की व्याख्या करने में त्रुटि की? तो राइट आंसर है इसका ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की। राइट आंसर है 4। नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया ऑफ जस्टिस अमर्त्य सेन है। राइट आंसर है अमर्त्य सेन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 50। तो क्वेश्चन 50 क्या कहता है कि निवेश, निर्गम और पुनर्निवेश शब्दों का प्रयोग किसकी व्याख्या में होता है? निवेश, निर्गम और पुनर्निवेश शब्द किसकी व्याख्या में होता है? तो राइट आंसर है राजनीतिक व्यवस्था में होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया? यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया? तो नैतिक पहलू पर ज़्यादा बल दिया। आगे क्वेश्चन है कि शून्य आधार जीरो बेस बजट की प्रक्रिया को कब से लोकप्रियता प्राप्त हुई? तो जिमी कार्टर द्वारा जॉर्जिया के बजट के द्वारा ये शुरू हुआ था, जीरो बजट, शून्य आधार बजट। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ग के विचारक को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है? तो राइट आंसर है बौद्धा, ग्रोसस, ऑस्टिन। नेक्स्ट है 54 क्वेश्चन, ब्रिटेन की छाया कैबिनेट का अर्थ क्या है? ब्रिटेन की छाया कैबिनेट का अर्थ है विपक्षी दल ने एक समांतर और अनौपचारिक कैबिनेट बनाया है। राइट आंसर है सी। उसको कैबिनेट, शैडो कैबिनेट बोलते हैं। आगे क्वेश्चन है, फॉली सॉटलॉफ और हेंस क्या है? इस्लामिक स्टेट के आतंकियों द्वारा मारे गए व्यक्ति हैं। राइट आंसर है ये। नेक्स्ट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध इनमें से किससे है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध मौलिक अधिकार से है, ठीक। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं, जिनमें से एक बंदी प्रत्यक्षीकरण भी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से किस घटना को तनाव सैथले से जोड़ना अनुचित होगा? तो राइट आंसर है नाटो तनाव सैथले से संबंधित नहीं है, ठीक है। नाटो का संबंध तनाव सैथले से नहीं है। नाटो एक सैन्य संगठन है जिसे वर्ष 1949 में अमेरिका ने अपने सहयोगियों की रक्षा के लिए गठित किया था। नेक्स्ट 58, भारत में संतानों व वारा समितियों ने क्रमशः किन विषय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है? तो राइट आंसर है 4, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर। नेक्स्ट है 59, फ्रांस का वर्तमान संविधान किस संप्रेषण के नाम से जाना जाता है? किस गणतंत्र के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है पंचम गणतंत्र। फ्रांस का संविधान 4 अक्टूबर 1958 को लागू हुआ, जिसमें पंचम गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका, वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति यह कौन सा कार्यकाल है? वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति का यह कौन सा कार्यकाल है? तो वो राइट आंसर है द्वितीय कार्यकाल है। नेक्स्ट है, उस समय का ये पेपर बना था, करंट अफेयर का आ रहा था। आज तो करंट अफेयर इसमें सिलेबस में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इसमें। इस्लामिक स्टेट नामक आतंकी संगठन के पूरे नाम ISIS का या ISIL में क्रमशः आने वाले अंतिम 2 अक्षरों IS और IL का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है इराक एंड लीवांट, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है, लोह आवरण शब्द किसने प्रचलित किया था? लोह आवरण चर्चिल ने प्रचलित किया था। चर्चिल ने फुलटन भाषण द्वारा लोह आवरण को पहली बार बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
63 निम्न में से कौन सा राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है? तो अनिवार्य अंग पूछ रहा है तो जनसंख्या है, प्रजातंत्र है, संप्रभुता है और क्या है? तो राइट आंसर भूमि नहीं है। भूमि तो है निश्चित, भूमि तो उसका अनिवार्य अंग है, प्रजातंत्र नहीं है। 4 अंग होते हैं। ये पहला होता है जनसंख्या, दूसरा होता है निश्चित भूमि, तीसरा होता है सरकार, चौथा होता है संप्रभुता। तो ये उसके 4 अंग होते हैं राज्य के। ठीक है, तो जनसंख्या, निश्चित भूभाग, प्रभुसत्ता या सरकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। वैश्विक स्तर पर परमाणु ऊर्जा संबंधी मामलों के लिए गठित संगठन का नाम क्या है? वैश्विक स्तर पर परमाणु ऊर्जा संबंधी मामलों के संगठन का नाम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण। नेक्स्ट देखते हैं इसका। राइट आंसर इसका है 4। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना 19 जुलाई 1957 को हुई थी। इसका मुख्यालय वियना में है। क्वेश्चन नंबर 65। परमाणु अप्रसार संधि पर अमेरिका और सोवियत संघ ने कब हस्ताक्षर किए थे? क्वेश्चन है परमाणु अप्रसार संधि पर अमेरिका और सोवियत संघ ने कब हस्ताक्षर किए थे? तो राइट आंसर है 1971 के पूर्व। परमाणु अप्रसार संधि पर अमेरिका तथा सोवियत संघ ने 1971 से पूर्व 1963 में हस्ताक्षर किए थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। मार्सिलियो, पादुआ और रूसो ने किस प्रकार की संप्रभुता का संपादन किया है या प्रतिपादन किया है? तो लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन मार्सिलियो और तथा रूसो ने किया है। क्वेश्चन नंबर 67 है हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को केवल विद्रोह का अधिकार सौंपा, केवल धार्मिक अधिकार सौंपा, लगभग सभी अधिकार सौंपे? लगभग सभी अधिकार सौंपे। हॉब्स ये मानता है कि लोगों ने जो सामाजिक समझौता हुआ था उसमें सभी अधिकार लोगों ने सौंप दिए हैं राज्य को। हॉब्स ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत के माध्यम से लेवियाथन को लगभग सभी अधिकार सौंपे। हॉब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था का मानव स्वार्थी तथा महत्वाकांक्षी इस स्थिति से उबरने के लिए समझौते के माध्यम से अपना प्राकृतिक समझौते का सिद्धांत अधिकार लेवियाथन को सौंप दिया। लेवियाथन एक अप्राकृतिक मानव है, एक एक आर्टिफिशियल इंसान है जिसमें आम इंसानों से ज़्यादा बड़ा है। एक पुस्तक लिखी है हॉब्स ने, लेवियाथन। ठीक है, उसमें ये बात बताई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वेंशन कॉक्स और प्राइमरी का संबंध प्रमुखतः किससे है? तो राइट आंसर है अमेरिकी दल और चुनावों से है। अमेरिकी दल और चुनावों से है कन्वेंशन कॉक्स और प्राइमरी का संबंध। क्वेश्चन नंबर 69 है कि द रिफ्लेक्शंस ऑन वायरलेस में जॉर्ज सोरेल ने दिखाया है कि लोग उन राजनीतिक मिथकों को प्रभावित करते हैं जो भले ही असत्य हों किंतु आकर्षक होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 70 है। 70 क्या कहता है कि चीन के नेताओं की भारत यात्रा के दौरान किन स्थानों पर चीनी सेनाओं की घुसपैठ पर समस्या हुई? राइट आंसर लद्दाख के डेप्सांग और चुमार्स में। ठीक है, नेक्स्ट है म्यूचुअल एंड पुस्तक में क्रप्टोकिन ने किस विचार का प्रयोग किया था? राइट आंसर है डार्विन के संघर्ष का सिद्धांत। फिर क्वेश्चन नंबर 72 है अमेरिकी राजनीति में चुनाव क्षेत्रों को राजनीतिक लाभ की दृष्टि से परिसीमित करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो कहते हैं उसको गॉडी मॉनिटरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है, यह वाक्य किस विचारक ने प्रतिपादित किया था? आदर्शवादी ने कहा है। आदर्शवादी विचारक थॉमस ग्रीन ने कहा है कि शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 क्या कहते हैं सैनिक और औद्योगिक संकुल किसके द्वारा प्रयुक्त होने के पश्चात व्यापक प्रयोग में लाए जाते हैं? तो आइजनहावर द्वारा ये बात बोली गई है। ठीक है, आइजनहावर ने ये बात बोली है कि सैनिक औद्योगिक स्कूल जिसके द्वारा प्रयुक्त होने के पश्चात प्रयोग में लाए जाते हैं। आइजनहावर थे वो भौतिक शास्त्री थे जिन्होंने परमाणु सिद्धांत बताया था, परमाणु बम का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जब प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ता उस स्थिति में भी उसका आकार बढ़ता रहता है। उपरोक्त धारणा के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? कौन कहता है ये बात? राइट आंसर है इसका कि व्याख्या देखते हैं। जब प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ता तो उस स्थिति में उसका आकार बढ़ता है। प्रशासन से संबंधित पार्किंसंस ने ये बात बोली है। नेक्स्ट है 76। इनमें से किस घटना को शीत युद्ध के समापन का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था और शीत युद्ध खत्म हो गया था। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद शीत युद्ध का भी समापन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने
भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने किस संगठन का स्थान लिया? तो राइट आंसर आपको बताना है माफ करना। तो राइट आंसर इसको बताना है कि एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग। तो MRTPC ने प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम 2002 के द्वारा एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग के स्थान पर प्रतिस्पर्धा आयोग गठित किया। इसका उद्देश्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है 78, जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी मानवीय कार्यों का विभाजन किस प्रकार किया है? स्व संबंधित एवं संबंधित पर संबंधित द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 79, राज्य परिवारों गाँव का संगठन जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है, यह किसने बोला है? तो यह अरस्तु ने बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह किसने बोला है? तो ये बोला है आपका डायसी ने नहीं बोला, ये बोला है प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री जेलिनेक ने ये बात बोली है, जेलिनेक। नेक्स्ट है 81, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है, ये बात किसने बोली है? ये बात तो बोली मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। इनमें से किस श्रृंखला को सामान्य इच्छा से, ये रूसो ने बात बोली है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो ने दिया था, ये रूसो की बात है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से किस विचार को, इस वाक्य से रूसो का क्या अर्थ है? रूसो ने ये बात बोली है, इनमें से कुछ श्रृंखला को सामान्य इच्छा से वैध बनाया जाना चाहिए, ये रूसो कहता है। 82 क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से किस विचार को प्राय व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं? इनमें से किस विचार को व्यक्तिवादी विचारक प्राय अनुकूल पाते हैं? तो राइट आंसर है इसका मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत। मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत है उसके अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट जॉन रॉल्स की प्रसिद्ध पुस्तक शीर्षक जॉन रॉल्स की कौन सी है? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस है। आगे चलते हैं, बराक ओबामा की चीन नीति को किस नाम से जाना जाता है? पिवट टू एशिया पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर तीसरा, पिवट टू एशिया, और इसका था ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। जॉन रॉल्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है? राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को कहा जाता है, राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को क्या कहा जाता है? एडवोकेट जनरल कहा जाता है। अगला है सिंडिकैलिस समाजवाद में इनमें से किस पर अधिक जोर दिया जाता है? तो इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है तो श्रमिक संघ एवं व्यापक हड़ताल पर। ठीक है, तो चलते हैं, नई वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी, वीडियो बड़ा हो रहा है। तो मैंने आपको 86 क्वेश्चन बताए, पार्ट 2 में पार्ट 3 बनाऊंगा, उसके बाद उसको कवर कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, अन्य GS की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली आपकी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।